करोड़ कमाना है अगर अमेरिका में तो कितने दिन लगेंगे? आप जॉब करते हो जिसकी जितनी सैलरी उसको उतना ज़्यादा टैक्स। टूरिस्ट वीज़ा पे आके मेडिकल फील्ड में काम कर सकता हूँ। आते हो किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी को जब आप मिलोगे। टीवी पे काम करता हूँ, मैं एक्टर हूँ, एंकर हूँ, किस वीज़ा पे यूएसए आ सकता? वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक भाई का क्वेश्चन आया कि सर 1 करोड़ कमाना है अगर अमेरिका में तो कितने दिन लगेंगे? एक भाई ने पूछा है कि सर मैं लैब टेक्नीशियन एज ए मेडिकल फील्ड में काम करना चाहता हूँ और अगर मेरे पास B1 B2 वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, तो क्या मैं अमेरिका में आके मेडिकल फील्ड में काम कर सकता हूँ? एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मैं टीवी में काम कर चुका हूँ, एक्टर हूँ, एंकर हूँ, मॉडलिंग करता हूँ, तो मेरे लिए किस टाइप का वीज़ा यूएसए के लिए सही रहेगा? मुझे किस टाइप का वीज़ा यूएसए में आने के लिए मिल सकता है? तो आप इन सब क्वेश्चन की करते हैं बात। आ जाओ, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में कि सर 1 करोड़ कितने दिन में कमा सकता है इंसान अमेरिका में? तो यार ये तो आपकी कैपेसिटी, आपकी क्या एबिलिटी है। कुछ लोग सालों लग जाते हैं, कुछ लोग 1 साल में कमा लेते हैं, कुछ लोग महीने में कमा लेते हैं। तो ये आपकी एबिलिटी के ऊपर है कि आप पैसा कैसे बना सकते हो, आप कितने स्मार्ट हो, कैसे पैसे के साथ खेलना है। अमेरिका में एक नॉर्मल बंदा कितने सालों में 1 करोड़ बना सकता है? इंडियन रुपीज़ का 1 करोड़ की बात हो रही है। ये अभी के टाइम पे $1 चल रहा है करीब 83 इंडियन रुपीज़। तो जितने भी लोग अमेरिका में काम करते हैं, मीडियन इनकम जो अमेरिका की है वो है करीब $50,000 से $60,000 एक साल की। अगर $50,000 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें अभी के हिसाब से तो करीब बनता है 40 लाख रुपए एक साल में। आप अगर $50,000 अमेरिका में बनाते हो तो 40 लाख आपने ग्रॉस इनकम की बात कर रहा हूँ, अभी टैक्स नहीं काटा है। अगर आपकी कमाई भी अमेरिका में $50,000 है तो मतलब एक साल में हुई 40 लाख रुपए। करीब 2.5 से 3 साल में आप 1 करोड़ बना लोगे। 2.5 से 3 साल। अब मैं बताता हूँ क्यों। अब $50,000 में आपको टैक्स भी पड़ेगा। अगर आपकी इनकम $50,000 है अमेरिका में तो उसमें आपको 22% टैक्स देना है गवर्नमेंट को। ये खाली फेडरल टैक्स है और 22% अगर मैं काटूँ $50,000 में तो बनता है $11,000। तो सीधा आपको फेडरल टैक्स देना है, प्लस लोकल टैक्स भी हैं, मेडिकेयर और SSN। इंडियन रुपीज़ में हुआ 1 साल की कमाई आपकी 40 लाख, उसमें से 11% फेडरल टैक्स जो कि बनता है 8,80,000। और अभी बाकी लोकल टैक्स, जिस भी स्टेट में आप रहते हो उसका अपना टैक्स होगा, आपने सोशल सिक्योरिटी भी देनी है और मेडिकेयर भी देना है। तो ये सब कुछ मिला के आप 2.5 से 3 साल में 1 करोड़ नेट बोल रहा हूँ, सब टैक्स वैक्स निकाल के, सब कुछ निकाल के 1 करोड़ आप अपनी पॉकेट में डाल के निकल सकते हो। ये टाइम पीरियड है एक आम आदमी के लिए कि एक आम आदमी को कितना टाइम लगेगा 1 करोड़ बनाने में। 2.5 से 3 साल आराम से बना सकते हो सब कुछ निकालने के बाद। और अगर आप हो बिजनेसमैन यहाँ पे, तो बिजनेसमैन तो भाई महीने का बना रहा है। तो ये आपकी अपनी कैपेसिटी, आपकी अपनी एबिलिटी। अमेरिका में एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, अगर आप जॉब करते हो जिसकी जितनी सैलरी उसको उतना ज़्यादा टैक्स। तो अभी अगर $50,000 पे 22% है तो अगर आप 1 साल में $1 लाख कमाते हो तो आपके लिए 24% है। तो यहाँ पे वही बात है, जितने लोग जॉब करते हैं जितनी ज़्यादा कमाई करोगे उतना ज़्यादा टैक्स भरोगे। भाई ने पूछा है कि सर मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेडिकल फील्ड में काम करना चाहता हूँ, मेरे पास B1 B2 वीज़ा है, तो क्या मैं अमेरिका में आके टूरिस्ट वीज़ा पे आके मेडिकल फील्ड में काम कर सकता हूँ? तो भाई इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताऊँ तो नहीं। अब दूसरा आंसर मैं आपको बताऊं तो अगर आप यहाँ पे आके वर्क ऑथराइजेशन निकाल लेते हो, आपके पास SSN नंबर आ जाता है तो यस, तो आप कर सकते हो। पर डायरेक्ट अगर आप बोलोगे मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे मेडिकल फील्ड में, जो कि हाई स्किल्ड फील्ड है, उसमें डायरेक्टली घुस जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ की गवर्नमेंट से वर्क ऑथराइजेशन निकालना पड़ता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, आपको मिल जाएगी। पर अब वही ना, वर्क ऑथराइजेशन कैसे निकलेगा? यहाँ तो लोग यहाँ पे आकर शादी कर लेते हैं, कुछ लोग जो हैं जिनको अपनी कंट्रीज़ में दिक्कत रहती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो लोग असाइलम लगा लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आके बिजनेस वीज़ा में इन्वेस्ट कर लेते हैं, EB-5 में कर लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। जब आप यहाँ पे आते हो किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी को जब आप मिलोगे तो आपको वो ये सारे तरीके बताएंगे, पर पहले यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी से मिलो, तो आपको तरीके बताएंगे कि अमेरिका में किस तरह से आप परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हो, क्या क्या तरीके। अगर मैं टीवी पे काम करता हूँ, मैं एक्टर हूँ, एंकर हूँ, मॉडलिंग करता हूँ, तो मैं किस वीज़ा पे यूएसए आ सकता हूँ उसके बारे में बताओ। तो यार आपके लिए O1B वीज़ा, P2 वीज़ा, P1 वीज़ा, ये सब वो वीज़ा हैं जो कि आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स, एक्टर्स, इनको दिया जाता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, O1B वीज़ा
इट इज़ फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। जिन लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, मूवी प्रोडक्शन में काम करते हैं, आप अगर हेयर ड्रेसर हो, आप नेल, जो कुछ लोग नेल्स बनाते हैं, लेकिन आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप बाकियों से कुछ अलग होने चाहिए। वो आपको प्रूव करना पड़ता है इन सब वीज़ा लेते समय। इनका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है कि जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी इनकम बाकी प्रोफेशनल से 2 से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। आपका सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, प्रेस वगैरह में आपके काफ़ी आर्टिकल्स या इंटरव्यूज़ होने चाहिए। तो ये थी आपके लिए O1B वीज़ा कैटेगरी। P2 वीज़ा है। P2 वीज़ा उन लोगों को मिलता है जैसे आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स। P1 वीज़ा में आप एक मेंबर हो एक ऐसे इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट ग्रुप के जो कि ग्लोबली लोग जानते हैं, उसमें आपको P1 वीज़ा मिलता है। तो ये सारे वीज़ा आपके लिए हैं जितने भी लोग परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट लोग हैं। काफ़ी लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल दो। पहले मैं इतना एक्टिव नहीं था इंस्टा पे, तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। तो अगर आप वहाँ पे मैसेज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हो। मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, देन चक्को फटे।